सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के इलेक्शन में वोटिंग से पहले उम्मीदवार वोट पाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे आजमा रहे हैं, किस तरह वोटर्स को लालच देकर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के लिए कल वोटिंग है, इसलिए आखिरी वक्त में जीत पक्की करने के लिए उम्मीदवार हर तरह का फॉर्मूला अपना रहे हैं। किसी ने वॉशिंग मशीन गिफ्ट करने की कोशिश की, किसी ने लिफाफे में नोट भरकर वोटर तक पहुंचाने का जुगाड़ लगाया, किसी ने मजदूरी के नाम पर कैश बांट दिया। अमरावती, उल्लासनगर, पिंपरी चिंचवाड़, जलगांव और वसई विरार जैसे कई इलाकों से इसी तरह की अनेकों तस्वीरें आई। ये सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, इसको लेकर कैसी सियासत हुई ये भी आपको बताऊंगा। और मजे की बात है कि कैंपेन खत्म होने के बाद भी आज महाराष्ट्र के कई इलाकों में उम्मीदवार घर घर जाकर अपना कैंपेन करते नजर आए। इलेक्शन कमीशन ने आखिरी वक्त में प्रचार की परमिशन क्यों दी, इस बार काउंटिंग के प्रोसेस में क्या बदलाव किया गया और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर उंगली क्यों उठाई। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के रुख और महायुति में दरार को लेकर क्या बताया, इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं पिंपरी चिंचवाड़ की तस्वीरें, जहां मतदाताओं को वॉशिंग मशीन गिफ्ट करने की तैयारी हो रही थी। पिंपरी चिंचवाड़ में टेम्पो से उतारी जा रही यह वॉशिंग मशीन मतदाताओं को मुफ्त में बांटी जानी थी, लेकिन इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन की टीम ने इस टेम्पो को पकड़ लिया। पिंपरी चिंचवाड़ वो महानगर पालिका है जहां महायुति की पार्टियां आमने सामने हैं। अजित पवार चाचा शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला बीजेपी से है और टक्कर कांटे की है, इसलिए उम्मीदवार जीत का हर हथकंडा आजमा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की टीम मुस्तैद है। चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने यह शिकायत पाकर कि गणराज कॉलोनी में वोटर्स को वॉशिंग मशीनें बांटी जा रही हैं, तुरंत एक्शन लिया। टीम मौके पर पहुंची तो चुनाव आयोग की टीम को एक टेम्पो में 19 वॉशिंग मशीन्स मिली। जब टेम्पो के ड्राइवर और क्लीनर से पूछा गया इतनी सारी वॉशिंग मशीन्स किसकी हैं, किसने खरीदी हैं, कहां डिलीवर करना है, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर बिल चेक किया गया तो पता चला सभी 19 मशीनों का बिल शंकर बालू निकम के नाम पर है, लेकिन शंकर बालू कौन है इसकी जानकारी टेम्पो के ड्राइवर को भी नहीं थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की टीम ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने सारी मशीन को जब्त कर लिया, कालेवाड़ी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और शंकर समेत ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। अजीत पवार की एनसीपी के लोकल लीडर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी के नेता वोटर्स को खरीदने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। ये वॉशिंग मशीन बीजेपी के करप्शन का सबूत बताया गया। 19 वॉशिंग मशीन भरारी पथक ने जब्त की है। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। मतदाताओं को लुभाने की कोशिश यहाँ पे भाजपा कर रही है। जैसे कि देखा जाए तो अजीत दादा ने पिंपरी चिंचवड़ में, यहाँ के पिंपरी चिंचवड़ महापालिका लूटने वाले भाजपा को उन्होंने यहाँ पे रोकने का काम करने का चालू किया। पर भाजपा जो है, भाजपा के जो उम्मीदवार है, भाजपा के जो नेतागण हैं, वो मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि ये महापालिका उनके हाथ में से जाने वाली है। लेकिन बीजेपी ने इस आरोप को सरासर झूठ बताया और दावा किया कि वॉशिंग मशीन का बिल जिस शख्स के नाम पर है वो अजीत पवार की एनसीपी से जुड़ा है। बीजेपी के नेता अमर साबले ने कहा इस मामले की जांच होनी चाहिए और कल वोटिंग से पहले पता लगाना चाहिए कि 19 वॉशिंग मशीन का पेमेंट किसने किया। वॉशिंग मशीन बांटने की जो घिनौनी हरकत की है, ये राष्ट्रवादी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी को ये करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दामन साफ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, वो विकास के कारण राष्ट्रवादी या अपोजिशन हो,
उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है और इसलिए षड्यंत्र रच के भाजपा को बदनाम करने की साजिश कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। ये तो था मसला वॉशिंग मशीन का। अब मैं आपको दिखाता हूं वसई विरार से आई तस्वीरें। वोटिंग से पहले पुलिस नाला सोपारा में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान रात करीब 2:30 बजे पुलिस ने 2 बाइक सवारों को पकड़ा और उनके पास से 10 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ। इन लोगों ने स्कूटी की डिक्की में एनवेलप से भरा हुआ एक बैग रखा था। हर एनवेलप में 500 रुपए के नोट थे। क्योंकि चुनाव का माहौल है, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता एक्टिव हैं, इसलिए जैसे ही 10 लाख रुपए बरामद होने की खबर फैली तो भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अमोल कस्बे और हरिओम साहनी नाम के जिन 2 लोगों को पकड़ा है वो दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। खोल रे, खोल ना, खोल त्याला, खोल हे बघा एनवलप आहे, खोल रे, फाड ना त्याला, फाड हे इकडे रे, तू सांगत होता ना काय इकडे हे बघा, घ्या लवकर घ्या। जलगांव में एकनाथ शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार पर वोटिंग से पहले लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगा। जलगांव के वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार कैलाश हटकर ने कहा कि शिवसेना के उम्मीदवार सरिता माली की तरफ से महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। 2000 रुपए देकर वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। कैलाश हटकर ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि पैसा देने के बाद महिलाओं को ईवीएम के जरिए डेमो देकर यह समझाया जा रहा है कि शिवसेना को वोट कैसे देना है। हैरानी की बात है कि शिवसेना कैंडिडेट सरिता माली ने माना है उन्होंने महिलाओं को पैसे बांटे, लेकिन साथ में सफाई भी दी ये पैसा वोट खरीदने के लिए नहीं था। उन्होंने कैंपेन के लिए कुछ महिलाओं को दिहाड़ी पर रखा है, इसलिए उन्हें मजदूरी दी जा रही थी। हालांकि पैसे दिए जाने की शिकायत वीडियो के साथ कलेक्टर तक पहुंच गई और प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी। चुनाव के लिए जो अपक्ष उम्मीदवार खड़े हैं और वहाँ के जो कुछ नागरिक हैं वो हमारे पास आए थे कंप्लेंट लेके, और इस एमसीसी के तहत जो भी कंप्लेंट आती है उसके ऊपर कार्रवाई करने का जो एमसीसी विंग है और जो महानगर पालिका के आयुक्त है उनको ये तत्काल प्रभाव से ये कमेंट जो तकरार जो हमारे पास आई थी वो मैंने फ़ोन पर भी बताई है और लिखित स्वरूप में भी दी है। अगली कार्रवाई उनकी तरफ से चालू। सर उन्होंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था? जी, उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया था, वो भी वीडियो हमने तत्काल स्वरूप में भेज दिया है। कैश जब्त होने की एक खबर उल्लासनगर से भी आई। सुभाष टेकड़ी इलाके में एक रिक्शे से करीब 20 लाख रुपए बरामद हुए। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात युवक रिक्शे में नकदी लेकर जा रहा था, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार नरेश गायकवाड़ को उसकी भनक लग गई। नरेश गायकवाड़ ने रिक्शे का पीछा किया, उसे रुकवाया। तलाशी में कैश से भरा बैग बरामद हुआ। इसके बाद रिक्शा चला रहे युवक को पुलिस चौकी ले जाया गया। इसके बाद नरेश गायकवाड़ भी अपने सपोर्टर्स के साथ थाने पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह रकम बीजेपी उम्मीदवारों तक पहुंचाने के लिए भेजी गई थी।